हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग को आगे बढ़ते हैं। हे मूर्ख छात्रों, व्याकरण के नियमों को रटना और तुम्हारी तार्किक अक्कलबाजियां तुम्हें मृत्यु के समय नहीं बचा पाएंगी। केवल गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। यद्यपि जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, जो सभी परिस्थितियों में शांत चित्त रहते हैं, जो सभी जीवों की सहायता करने तत्पर रहते हैं और जो अगाध, अव्यक्तिक, अचिंत्य, अविकारी, सर्वव्यापी एवं अचल पहलू की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। जिनका मन मेरे अव्यक्तिक पहलू पर आसक्त है, उनके लिए बहुत सी कठिनाइयां हैं। देहबद्ध जीवों के लिए उस पद पर प्रगति करना बहुत ही कष्टकर होता है। ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की कांति है। उसी रूप में वह शाश्वत, अगाध, अचिंत्य, अविकारी, सर्वव्यापी, अचल और सर्वशक्तिमान है। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख इस प्रकार है। परम सत्य का ब्रह्म तत्व अव्यक्त, समय से अप्रभावित, अचिंत्य, भौतिक स्रोत रहित, अक्षय, अक्षीण, अनिर्वचनीय, निराकार, बिना हाथों पैरों या अन्य अंगों के, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, शाश्वत, भौतिक पदार्थों का स्रोत, भौतिक कारण रहित, सभी वस्तुओं में उपस्थित, हालांकि कोई भी वस्तु उसमें स्थित नहीं, भौतिक जगत का उद्गम और दिव्य दृष्टियों के दृष्टि का विषय है। श्री कृष्ण की क्रांति उनसे अलग नहीं है और वे करोड़ों सूर्य की तरह ज्योतिर्मय है। अव्यक्तिक ब्रह्म ज्योति का तेज अनंत ज्वालाओं, सूर्य और चंद्रों की भांति है। ब्रह्म ज्योति वासुदेव कृष्ण से अभिन्न है। वासुदेव सर्वमंगल गुणों से भरपूर और उनका स्वभाव ऐसा है कि वे परम नियंत्रक है। जब वे अपने ब्रह्म ज्योति के आवरण को हटाते हैं, तब कृष्ण अपना मूल, नित्य एवं दिव्य रूप प्रकट करते हैं। अव्यक्तक में मोक्ष वे लोग चाहते हैं जो भौतिक अस्तित्व से निराश है, किंतु उन्हें कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं होता। अवश्य भौतिक गतिविधियों से उदासीनता व निर्वृत्ति की भावना सराहनीय है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं इस मार्ग में बहुत ही परेशानियां हैं। यदि कोई हर स्थिति में समान रहकर अव्यक्त ब्रह्म ज्योति के लिए साधना करता है और उसी समय अन्य जीवों की सहायता हेतु तत्पर रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अंततः कृष्ण चेतना के स्तर पर पहुंच सकता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्त का मार्ग अत्यंत कष्टकर और दुष्प्रय है। अतः अपेक्षित है कि ऐसे पद पर आरोहण करते अनेक जीवन काल निकल जाते हैं और संपूर्ण विफलता एवं नुकसान की भी संभावना होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ब्रह्मवादियों को वेदाध्ययन के साथ साथ इंद्रियों का नियंत्रण करना भी आना चाहिए। अनेक जीवन काल के पश्चात ज्ञान की साधना से जब ब्रह्मवादी यह समझ लेते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तब अंततः वे कृष्ण के पास पहुंचते हैं। शून्यवादी और मायावादी तब तक कृष्ण के पास नहीं पहुंचते जब तक कि वे भक्ति योग का मार्ग न अपना ले। परंतु एक वैष्णव श्री कृष्ण के पास एक ही जीवन काल में पहुंच सकते हैं। हे पार्थ, जो सभी कर्मों का त्याग करके उन्हें मुझ पर समर्पित करते हैं, जो मेरा आश्रय लेते हैं, जो मेरे साथ संपर्क बढ़ाने हेतु मेरे ध्यान में संपूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, मैं उन्हें तुरंत जन्म और मृत्यु के सागर से पार करता हूँ। केवल मुझ पर ही अपने मन एवं बुद्धि का दृढ़ करो और अंततः तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो देहबद्ध है उनके लिए इस संसार के सागर को पार करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत खतरे हैं। परंतु यदि श्री कृष्ण के पद कमलों की शरण लेता है, तो वे उसे आसानी से दुख के सागर से पार करते हैं, उसी तरह जैसे कोई नैया में किसी नदी को पार कर ले जाता है। इस जीवन में अज्ञान के सागर को पार करना बहुत ही कष्टकर है, क्योंकि यह सागर शार्क जैसी इंद्रियों से ग्रस्त है। जिन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार नहीं किया है, वे इन सागर को पार करने के लिए कठोर नियमों और तपस्याओं को झेलते हैं, किंतु तुम्हें केवल श्री कृष्ण के परम पूजनीय पद कमलों को नाव बनाकर इस घोर सागर को पार करना चाहिए। हरे कृष्णा।